जो लोग हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्टेड वगैरह रखते हैं उनको तो पता ही होगा सॉ सीरीज की फिल्म सीरीज के बारे में कि कैसे एक करेक्टर जॉन क्रेपर नामी इस तरह पुरस्कार तरीके से लोगों को किडनैप करके उन्हें मुख्तलिफ ट्रैप्स में फंसा के उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया करता था। फिल्म सीरीज के पार्ट मुख्तलिफ सालों में रिलीज हुए थे जो कि वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर साबित हुए हैं। तो आज जो मैं स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ, काफी लोगों का कहना है कि ये इस फिल्म इसी स्टोरी से इंस्पायर होके बनाई गई है। तो ये वाकया शुरू होता है 19 मार्च 1999 अमेरिका के एक स्टेट न्यू मैक्सिको के अंदर एक 22 साल लड़की जिसका नाम सिंधिया था, वो एक कार पार्क करने एक जगह खड़ी हुई थी और उसके बाद अचानक दो पुलिस ऑफिसर आए और उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उन पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारी ये गाड़ी चोरी की है। अरेस्ट हालांकि ये गाड़ी चोरी की नहीं थी, इसके बावजूद इन दो पुलिस ऑफिसर ने इसको अरेस्ट कर लिया। तो ये दोनों फेक पुलिस ऑफिसर्स थे। तो इनमें से एक पुलिस ऑफिसर का नाम डेविड पार्कर रे और दूसरे पुलिस जो कि लेडी पुलिस ऑफिसर थी उसका नाम सिंडी एंडी था। तो उसके बाद इन दोनों पुलिस ऑफिसर ने इस लड़की को अरेस्ट कर लिया और लड़की के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। ये दोनों एक किडनैपर थे जो कि लोगों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर किया करते थे। तो काफी देर गुजरने के बाद इसे पुलिस ऑफिसर तो इस लड़की को अरेस्ट कर गाड़ी पे पुलिस की बिठाकर इसे एक जगह ले गए। उस ट्रेलर में एक रेड रूम टाइप सा एक कमरा बनाया हुआ था। तो ये रूम काफी टॉर्चर डिवाइसेस से भरा पड़ा हुआ था, जिनमें चेन सा वगैरह, वुड कटिंग मशीनें जो कि सिर्फ इंसान को टॉर्चर करने के लिए और तड़पा तड़पा के मार देने के लिए चीजें रखी गई हुई थी। और जैसे ही उस लड़की 22 साल सिंधिया को इस कमरे के अंदर लाया गया, उस कमरे का मंजर देख के ही उस लड़की के होश उड़ गए। तो इन दोनों ने इस लड़की को फौरन वहां जाके बांध दिया और उन्हें काफी पुरसरार से टेप रिकॉर्डर से आवाजें सुनाई देने लगी। तो इस टेप रिकॉर्डर में आखिर क्या था? तो डेविड पार्कर रेन नामी जो बंदा था उसकी पुरसरार सी आवाजें थी जिनमें टेप रिकॉर्डिंग से ये बताया करता था इस लड़की को कि इसे किस तरह टॉर्चर करके इसे तड़पा के और बेरहमी से इस मार दिया जाएगा। तो ये एक कमरा साउंड प्रूफ था और इसको तो इस टॉर्चर रूम में आने के बाद इस लड़की को पता चला कि ये रूम बिल्कुल फुली साउंड प्रूफ था, जिससे कि ये लड़की और ज्यादा परेशान और खौफजदा होगी। तो कुछ दिनों के बाद इसका यही सिलसिला चलता रहा, इस लड़की के साथ टॉर्चर होता रहा। इसको ये टेप रिकॉर्डिंग सुनाई दी गई टॉर्चर वाली इस बंदे के नाम से ही, इस बंदे की ही आवाज से। तो ये कितने दिन ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन आखिरकार लड़की की किस्मत अच्छी साबित हुई। ये एक दिन तो कुछ दिन गुजरने के बाद, इतना टॉर्चर सहने के बाद ये लड़की तो बिल्कुल नाउम्मीद सी हो गई थी और उम्मीद सी हो गई थी कि अब मेरे बचने का चांस कोई नहीं है। तो लेकिन इसकी किस्मत एंड पे अच्छी साबित हुई। 2-3 दिन गुजरने के बाद, मजीद टॉर्चर सहने के बाद इस लड़की को वहां से भागने का मौका मिल गया। तो हुआ कुछ यूं कि डेविड पार्कर रेन ने इस ट्रेलर में उस वक्त मौजूद नहीं था, जबकि इसकी क्राइम पार्टनर भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। और इस टॉर्चर रूम में वो अपनी चाबी भूल गए थे जिसे इस लड़की को चेन से बांधा गया था। तो लड़की के हाथ तो खुले हुए थे लेकिन पैर वगैरह और बाकी जिस्म का हिस्सा उसका बंधा हुआ था चेन से। तो लड़की ने काफी हिम्मत करके उस चाबी तक उसका हाथ पहुंचा और फौरन उसने अपने पैर में लगी चेन और बाकी जिस्म पर लगी हुई बंधी हुई चेन को खोला और फौरन वहां से भाग गई। कुछ देर गुजरने के बाद जब वो लड़की एक आबादी वाले इलाके में पहुंची, उसने वहां अपनी खौफनाक कहानी ये लोगों को बताई। तो जाहिर है लोगों ने फिर फौरन पुलिस को इतला किया और पुलिस ने आते ही इस लड़की से पूछताछ करना शुरू कर दी। पुलिस से पूछताछ करने के फौरन पुलिस ने उस जगह की छानबीन की और कुछ वक्त के बाद इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इसने बहुत ही खौफनाक इंकशाफ किया।
तो इसको अरेस्ट करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो इस बंदे ने इंकशाफ किया, उसके बाद पुलिस के भी होश से उड़ गए। तो पुलिस के इंकशाफ में इसने ये बताया कि मैं 60 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से, बड़ी ही बेदर्दी से टॉर्चर कर कत्ल कर चुका हूँ और इनकी कुछ वीडियोस भी बना चुका हूँ। ये सब इस बंदे का इस इंकशाफ में कहना है। उसके बाद इसकी क्राइम पार्टनर जिसका नाम सिडी हैंडी है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया और उसे भी सजा दे दी गई। इस बंदे ने ये कत्ल 1957 से लेकर 1999 के अरसे में ये सारे किए। 1999 में ये आदमी बूढ़ा हो चुका था और इसे अदालत ने 224 साल सजा कैद सुना दी गई, यानी कि इस बंदे की सारी उम्र अब जेल में ही कटेगी। इस बंदे ने आखिर ऐसा क्यों किया? इस बंदे का खुद भी नहीं था कहना, इस बंदे ने आखिर ऐसा क्यों किया? इस बारे में इसका कहना है कि मुझे कुछ नहीं समझ आया कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। जाहिर है ये बंदा मेंटली अंदर से नहीं ठीक होगा, इसका मेंटली दिमाग काफी अनस्टेबल होगा। ये आखिरकार ये लोगों को किस तरह ये टॉर्चर कर मारा किया करता था। ये अपने टॉर्चर के दौरान इनकी वीडियोस भी बनाया करता था और उन विक्टिम्स के सामने इसने एक शीशा भी रखा हुआ था जिसमें से मासूम विक्टिम्स अपने आप को टॉर्चर हुआ देखते थे और उनकी तड़प के इसी हालत में मौत वाकया हो जाया करती थी। इसने टोटल तकरीबन 60 मर्डर्स किए जिनमें से ज्यादातर औरतें शामिल थी। तो डेविड रे पार्कर एक फॉर्मल सिविल इंजीनियर था और 1999 में ये एक वाकये के साथ ये पकड़ा गया। तो इसे सजा मिलने के बाद 2002 में इसकी हार्ट अटैक से मौत वाकया हो गई। तो वो यही स्टोरी है जिससे सॉ सीरीज इंस्पायर होके तो इस फिल्म को बनाया गया। बहुत से लोगों का कहना है कि ये फिल्म इसी मूवी से रिलेटेड है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।